अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा जी कि आप हमें वीडियो के हवाले से बताएं। तो इस वक्त मार्केट में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के कैमरे हैं। एक होता है कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग, वो मतलब कैम कोडर होता है। कैम कोडर जो है वो कंटिन्यू रिकॉर्ड करता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे की, और उसके अंदर जो लेंस होता है वो भी वेरिएबल होता है, मतलब वो एक ही जगह से जूम इन और आउट कर लेता है। तो मार्केट में कंज्यूमर कैमरे भी हैं और प्रोफेशनल कैमरे भी हैं, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। कंज्यूमर कैमरा जो होता है उसके साथ ये होता है कि वो कुछ चीज़ें उसकी काफ़ी सारी ऑटो में दी होती हैं ताकि काम आदमी को अगर समझ ना आए तो ऑटो पे ऑपरेट कर ले। और इसी तरह जो आपके साथ प्रोफेशनल कैमरा होता है, प्रोफेशनल कैमरे के अंदर क्या होता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑपरेटिंग दी होती हैं मैनुअली, कि आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें। कैम कोडर और DSLR में बड़ा फ़र्क है। जो कैम कोडर है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी और ऐसी जगह डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो दूर से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, जबकि DSLR के अंदर आपको लेंस चेंज करने पड़ते हैं। उसकी लेंस की काफ़ी सीरीज़ हैं और मार्केट में इस वक्त DSLR, नायकॉन, कैनन, सोनी कंपनी ने बेबाक कैमरे इन्होंने बना दिए हैं मुख्तलिफ। हर 6 महीने बाद एक नया कैमरा आ रहा होता है, नया मॉडल आ रहा होता है। तो आम आदमी परेशान होता है कि हम कैमरा कौन सा इस्तेमाल करें और किस कैमरे से काम करें। कुछ कैमरे इन्होंने जो हैं बिल्कुल ही रॉ मटेरियल के बना दिए हैं, कुछ की फ़ाइलें अलग अलग हैं, मुख्तलिफ़ फ़ाइलें, मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, मुख्तलिफ़ कोडेक हैं। कैमरे सब एक ही जैसे होते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है, चीज़ें एक ही होती हैं, थोड़ा सा आगे पीछे बटन की ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं ना कहीं एडजस्ट किए होते हैं जिसको आपने समझना है। तो आइए चलते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ कि आपने जो कैमरा मैन ऑपरेटिंग करना है मैनुअली मतलब आप खुद अपने हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी शटर स्पीड, उसका वाइट बैलेंस, उसका जूम इन आउट, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि किस तरह से होंगी। तो आइए चलते हैं हम इस ट्यूटोरियल की तरफ। EX3 कैमरा है ये, और इसके हवाले से आज बात करेंगे कि EX3 या कोई भी वीडियो कैमरा हो उसको किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। बेस प्लेट है और बेस प्लेट के अंदर हमने उसको फिट कर दिया है और इसको ट्राईपोड पे हम एडजस्ट कर रहे हैं। ट्राईपोड की ये जो बटन है इसको लॉक कहते हैं। जब इसके ऊपर कैमरा लग जाता है तो ये लॉक खुद ब खुद फिट हो जाता है और कैमरा फिर यहाँ पे फिट हो जाता है और निकलता नहीं है। अब ये कैमरे की बैटरी का वज़न है, कैमरा पीछे को झुक रहा है। इसको एडजस्टमेंट करने के लिए इसके साथ हमने ये देखें नीचे इसके नंबरिंग दी हुई है। इस बटन से लूज़ करेंगे रेड से और कैमरे की बेस प्लेट को आगे करके सेंटर करेंगे ताकि कैमरे का बैलेंस बराबर रहे, ना आगे झुके ना पीछे, और फिर यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसमें हमने नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और ये नीचे भी हमने इसको पैनिंग कहते हैं कि अगर आप राइट लेफ़्ट पैन करेंगे तो उस हिसाब से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। हमने इसको 5 नंबर पे कर दिया ताकि थोड़ा ये सख्ती से पैन हो, बहुत लूज़ ना हो। और इसके साथ टिल्ट अप टिल्ट डाउन की पैनिंग के लिए भी, ऊपर नीचे करने के लिए भी ये इसकी नंबरिंग दी है। आप इस बटन को अगर थोड़ा टाइट कर देंगे तो ये कैमरा वहाँ पे रुक जाएगा और ये इधर उधर मूव नहीं होगा। अच्छा, इस कैमरे का जो वाटर बैलेंस होता है, आपने इसको बिल्कुल सीधा रहे तो इसके नीचे दिया हो गया ये हैंडल है, इससे आप लॉक करेंगे और ऊपर वाटर बैलेंस की मदद से आप ये देखेंगे यहाँ पे कि ये हर ट्राईपोड के अंदर वाटर बैलेंस दिया होता है जो प्रोफेशनल होते हैं। तो आप इसको, प्रोफेशनल ट्राईपोड होगा तो उसके वाटर बैलेंस पे जब आप इसको टाइट कर देंगे, लॉक कर देंगे, तो फिर कैमरा आपका सीधा रहेगा। और इसके अंदर बाज़ औक़ात लाइट भी दी होती है अंधेरे में, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो लाइट ऑन होगी। ये EX3 की बैटरी है जिसकी आप चार्जिंग देख सकते हैं कि इसके अंदर बैटरी कितनी चार्ज है, उसके सेल नज़र आते हैं। तो ये बैटरी 3 सेल चार्ज है। और ये इसका कार्ड, मेमोरी कार्ड जहाँ होते हैं वही तीनों इसके अंदर मेमोरी कार्ड, 32 GB के 2 कार्ड लगते हैं और इनसे आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरह ये नीचे कैमरे का मीडिया है, इससे कैमरे को आपने कैमरे पे किया तो ये ऑन हो जाएगा और पीछे मीडिया पे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा और स्क्रीन के अंदर इसका डिस्प्ले आ जाएगा। आपने इसका बांडोर शटर हटाया और लेंस क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपने कैमरे को सेट करना है।
ये फोकस है। किसी भी कैमरे को प्रोफेशनल के अंदर सबसे आगे वाली रिंग फोकस दी होती है, सेकंड रिंग जो है वो उसकी जूम इन जूम आउट की दी होती है, और तीसरी रिंग जो होती है उसकी अपर्चर रोशनी की होती है। और ये जो घूम रहा है रिंग इस वक्त, ये जूम इन जूम आउट का है, करीब और दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें जैसे इससे दूर हो रहा है। ये सेकंड रिंग है जिसे आप जूम के ऊपर लिखा होता है टेली वाइड। अगर आप टेली दबाते हैं तो क्लोज आता है, और वाइड दबाते हैं तो दूर जाता है। इस वक्त ये वाइड हो रहा है। ये टेली लिखा हुआ है और दूसरी तरफ वाइड लिखा हुआ है। ये हमने इसके हैंडल पे सर्वो किट लगाई है। सर्वो किट से ये होता है कि आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ये जूम इन जूम आउट का बटन है, ये 3 जगह से ऑपरेट होता है। और सर्वो किट नीचे ये सामने बटन दिया हुआ है, इसको हम मैनुअली ऑन कर सकते हैं। ये नीचे बटन दिया हुआ है, मैनुअली करना है या सर्वो किट पे करना है, आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये जूम इन और ये जूम आउट मैनुअली हाथ से किया है। आयरस, किसी भी कैमरे की वीडियो फिल्म बनाते हुए या तस्वीर बनाते हुए आयरस को सेट करना पड़ता है। ये एक लेंस है। इस लेंस के अंदर जितना भी इसका अपर्चर खुलेगा, इसके अंदर रोशनी ज़्यादा दाखिल होगी। जितना अपर्चर कम होगा इतनी रोशनी कम दाखिल होगी। तो ये अपर्चर है, इससे कैमरे की रोशनी बढ़ती और कम होती है। ये अपर्चर का हमने एक डायग्राम दिया है कि अपर्चर ज़्यादा खुलेगा तो रोशनी दाखिल होगी, अपर्चर कम खुलेगा तो रोशनी कम होगी। जैसे ये सामने येलो आप देख रहे हैं कम हो रही है और तेज़ हो रही है। यह अपर्चर की रिंग है, तेज़ और कम की तरफ। इस वक्त ये खुल गया है अपर्चर, और ये देखें स्क्रीन पे ये डार्क और वाइट हो रहा है। कैमरे को आयरस 2 जगह बटन दिया हुआ है, एक ऑटो एक मैनुअल। अगर ऑटो पे कर देंगे तो खुद कैमरा ऑटोमेटिकली चलेगा, और अगर आप उसको मैनुअल कर देंगे तो फिर आपको खुद ऑपरेट करना पड़ेगा। जब ऑटो पे कैमरा होगा तो आप अपर्चर को छेड़ेंगे तो हिलेगा नहीं, उसी जगह रुका रहेगा। और ये एक प्रोफेशनल कैमरे का लेंस है जिसके अंदर सबसे आगे फोकस है, सेकंड जूम इन जूम आउट है, और तीसरा जो रिंग है वो इसके अपर्चर की है। तो सबसे पहले फोकस, ये फोकस जो है ऊपर लिखा हुआ है फुल एमएफ मैनुअल फोकस। ऑटो भी होता है, मैनुअल भी होता है। इसमें एमएफ और फुल एमएफ, ये ऑटो और मैनुअल दोनों चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अगर आप चाहें तो ऑटोमेटिक कर लें, चाहें तो आप मैनुअली अपने हाथ से फोकस करें। ये कैमरे के लेंस के ऊपर मुख्तलिफ बटन दिए हुए हैं जिसको आप सेटिंग कर सकते हैं मैनुअली। ये अगर इसको पीछे कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा, आगे करेंगे तो ये ऑटो पे आ जाएगा। ये मैनुअल और ऑटो का इसमें बटन दिया हुआ है। पुश ए एफ का मतलब होता है कि जब आप फोकस करते हैं, अगर आपको समझ ना आए तो पुश ए एफ आप दबाएंगे तो उसका ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा। तो कैमरे को हमेशा करीब करके जूम करके फोकस किया जाता है, जूम इन करके। एक्सपेंडेड फोकस, एक्सपेंडेड फोकस का मतलब ये होता है कि जब आप उसको एक्सपेंडेड करेंगे तो आपको फोकस क्लियर है या आउट है वो नज़र आएगा, आप उसको फोकस कर सकते हैं। कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, पीकिंग, ये व्यू फाइंडर जो होता है कैमरे का मॉनिटर होता है, उसके अंदर आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। अगर ये ठीक नहीं होगी तो आपके कैमरे के अंदर जो रिकॉर्डिंग फुटेज है वो ख़राब होगी, उसमें आपको समझ नहीं आएगी कि कैमरे का आयरस ज़्यादा है या कम है। तो इसलिए जो आपका व्यू फाइंडर है उसको, उसकी ब्राइटनेस, रोशनी, ज़ेवरा सब आपने बैलेंस रखना है, ताकि आप जब कैमरे के अंदर रोशनी का इस्तेमाल करें तो आप उसको एक हद तक बैलेंस कर सकें। जैसा कि अभी आपको नज़र आ रहा है तेज़ और कम हो रहा है। जब ज़्यादा हो रही है
تو تصویر سفید ہو جاتی ہے، اور جب کم ہو رہا ہے تو اس کے کلر برابر ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس کو تیز اور کم کرنے کا کام ہے۔ یہ لینس کے حوالے سے اس کی مختلف بٹنز دیے ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ بیٹری ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ ڈسپلے دیکھ سکتے ہیں، لائٹ اس کی زیادہ دیکھ سکتے ہیں، لو لائٹ، ہائی لائٹ، اور اس کی روشنی کے حوالے سے یہ سب چیزیں دی ہوئی ہیں۔ اور یہ ہم نے ڈسپلے بٹن ہٹایا تو یہاں جو کیمرے کی ڈسپلے مانیٹر کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ سب غائب ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح گین، وائٹ بیلنس بھی اس میں ہوتا ہے۔ آپ جب گیند بڑھاتے ہیں تو پکسلیٹ ہو جاتی ہے، نوائز آ جاتی ہے، فوٹیج خراب ہوتی ہے، لہٰذا آپ ڈی بی کم سے کم استعمال کریں تو سب سے بہتر ہے۔ ہینڈی فلٹر جیسا کہ دیکھا آپ نے، یہ اس کے آگے لینس کے آگے ایک بلیک شیشہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے مرر، جس کو کہتے ہیں بلیک کلر کا، یہ آپ کی فوٹیج کنٹرول ہو گئی۔ جب آپ آؤٹ ڈور روشنی میں ہوتے ہیں تو وہاں سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اور وہاں آپ لائٹ کنٹرول نہیں کر سکتے، تو ہینڈی فلٹر لگاتے ہیں۔ شٹر سپیڈ کا استعمال جہاں موومنٹ والی چیزیں ہوں، بہت تیز موومنٹ کر رہی ہوں، چل رہی ہوں، تو اس کے اندر موشن بلر کو روکنے کے لیے شٹر سپیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شٹر سپیڈ کا ہمیشہ استعمال موشن بلر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ شٹر سپیڈ آپ کم تیز کر سکتے ہیں، 120 سے لے کے 10,000 تک آپ کو جو بیلنس لگے، لیکن شٹر سپیڈ زیادہ جانے سے آپ کی روشنی کم ہو جاتی ہے، تو لہذا شٹر سپیڈ بھی آپ نے ایک بیلنس کے اندر رکھنی ہے۔ شٹر سپیڈ کا استعمال زیادہ آؤٹ ڈور روشنی، سورج کی روشنی میں کیا جاتا ہے، اور اگر کم ہو جائے تو فوٹیج پھر بھی بلر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے وائٹ بیلنس۔ یہ دیکھیں، آپ جیسے قریب گئے، آپ نے وائٹ بیلنس کا بٹن دبایا تو اسکرین جو ہے اس کا کلر بالکل بیلنس ہو گئے۔ آپ جب ٹنگسٹن بلب یا ٹیوب لائٹ یا LED لائٹ پہ اپنا وائٹ بیلنس سیٹ کرتے ہیں تو مختلف ٹمپریچر آتے ہیں کلر کے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ وائٹ بیلنس کسی وائٹ شیٹ یا وائٹ کپڑے یا وائٹ دیوار پہ کریں۔ جیسا کہ یہ ابھی کلر چینج ہو رہے ہیں، تو اس میں کلر بیلنس کرنے کے لیے آپ کو وائٹ شیٹ، وائٹ تھرموکول کے اوپر کیمرے کو زوم کر کے اس کو بٹن کو دبانا ہے، اور وہ وائٹ جب ہو جائے تو سمجھیں آپ کے کیمرے کے کلر یکجا ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح آپ کی پوری فلم کی فوٹیج کلیئر آئے گی اور کلر اس کے ٹھیک آئیں گے۔ 3100 کیلون جو ہوتا ہے وہ لائٹ پہ کیا جاتا ہے، اور 5600 کیلون ڈے لائٹ، سورج کی لائٹ پہ کیا جاتا ہے۔ اس میں 3 بٹن بھی دیے ہوتے ہیں، ATW آٹو وائٹ بیلنس کے، BA پری سیٹ۔ تو پری سیٹ یہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹک ہوتا ہے، A پہ آپ اگر انڈور کرنا چاہتے ہیں اور B پہ اگر آؤٹ ڈور کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں۔ فل آٹو، اگر آپ فل آٹو بٹن دبا دیں گے تو کیمرہ فل آٹومیٹک ہو جائے گا اور اپنے طریقے سے وہ خود کار آلے سے اپنی آپریٹنگ کو ایڈجسٹ کرے گا۔ آٹومیٹک کرنے سے یہ کہ کلر، وائٹ بیلنس، فوکس خود اپنے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے۔ آڈیو، یہ آڈیو کو چینل 1 اور چینل 2 ہے۔ یہاں سے آپ نے دیکھا ہے سامنے آڈیو 1 اور آڈیو 2 ہے۔ یہاں آپ XLR لگا کے اس کو آڈیو مکسر سے لے سکتے ہیں آڈیو، تاکہ اس کی آڈیو جو ہے وہ آپ کی کلیئر ہو۔ اس میں لائن دیا ہوا ہے، مائک دیا ہوا ہے، اور 48 بٹ پہ دیا ہوا ہے۔ تو آپ جب لائن سے لیتے ہیں تو وہ لائن کا مطلب ہوتا ہے آڈیو مکسر، جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ والے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے جو لائن آؤٹ آپ لیتے ہیں اس کو آڈیو لائن کہتے ہیں۔ وہاں سے لائن لے کے آپ اپنے کیمرے کے اندر ان کرتے ہیں اور اس کو 12 وولٹ پہ کر دیتے ہیں یا 48 وولٹ پہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کیمرے کا آڈیو کارڈ بچ جاتا ہے، ورنہ اس کے جو آڈیو کی کرنٹ ہے وہ زیادہ آئے گی تو آپ کا کارڈ، اس سے آڈیو کارڈ اڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس کی احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ آپ آڈیو جب لیں تو اس کو فینٹم مائک یا جو بھی ہوتا ہے اس کو دیکھ کے لیں۔ یہ ہیڈ فون جیک ہے، جب آپ کے کیمرے میں آڈیو جاتی ہے تو آپ اس کو سننے کے لیے ہیڈ فون لگا کے اس کی آڈیو کس طرح کی آ رہی ہے، کیسی آ رہی ہے، آپ اس کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ اپنی آڈیو بیلنس کر سکتے ہیں کیمرے کی، جو اس کے اندر آپ لے رہے ہیں، کم ہو رہی ہے تو تیز کر سکتے ہیں، اور اگر تیز ہو رہی ہے تو کم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس آڈیو کو آپ بیلنس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 0 سے لے کے 10 تک اس کی ریڈنگ دی گئی ہے۔
अगर ऑडियो आप तेज़ कर देंगे तो उससे ऑडियो सेट हो जाएगी और फिर आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने कैमरे को रिकॉर्ड करने से पहले इन तमाम मराइल से गुजरने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने कैमरे की ऑडियो, वीडियो, वाइट बैलेंस सब चीज़ें एडजस्ट करें, उसके बाद अपनी रिकॉर्डिंग। ये था आज का सोनी कैमरे का ट्यूटोरियल, जिससे आपको मुझे लगता है सीखने में फ़ायदा हुआ होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने देखी है, और अगर आपको समझ आई है तो आप इस तो अटक ही जाऊंगा। आपने वीडियो देखी, आपको कैमरा चलाना इतना आसानी से नहीं आता जब तक आप उसकी ऑपरेटिंग नहीं करते, जब तक आप उसको सीखते नहीं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते। ज़रूरी है इसके लिए प्रैक्टिस और आपके पास प्रोफेशनल कैमरा होना। अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा होगा तो आप उसको समझेंगे, किसी न किसी से पूछेंगे, लेकिन बेस्ट यही है कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या किसी अच्छे उस्ताद से जाके सीखें ताकि आपको काम करना आ जाए, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करें। आजकल बहुत वसी मार्केट है व्लॉगर की, यूट्यूबर की और सोशल मीडिया की, प्रोफेशनलिज्म की। आप काम कर सकते हैं, इससे कमा भी सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।